चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के तत्वाधान में विद्या भारतीय संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित परीक्षा मंगलवार को हुई। संकल्प प्रमुख लोकेश कुमार चौमाल ने बताया कि परीक्षा में 3500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। जिला सचिव त्रिविक्रम अपूर्वा ने बताया कि विद्या भारतीय संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित संस्कृति ज्ञान परीक्षा हर वर्ष पूरे देश में आयोजित की जाती है। इस वर्ष जिले के 47 आदर्श विद्या मंदिरों एवं 400 स्कूलों में उक्त परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसमें 25,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस परीक्षा का उद्देश्य हमारे ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति की जानकारी प्रत्येक बालक तक पहुंचाना है। इस अवसर पर प्राध्यापक नागरमल प्रजापत, श्यामलाल प्रजापत, दिनेश कुमार तिवारी, राजेश बशीर, दामोदर मंगलहारा, श्यामलाल शर्मा, पवन ठटेरा, श्याम सुंदर ठटेरा, विनोद बालान, प्रकाश चंद्र माली, नरेंद्र प्रजापत, सुरेश कुमार, माधव शर्मा, ओंकार सिंह, जीवन सिंह, दिलीप, प्रियवत पारिक, गिरधारी प्रजापत, बजरंग लाल सहित कई लोग उपस्थित थे। लॉयंस क्लब प्रेरणा के तत्वाधान एवं दानदाता के आर्थिक सहयोग से पंडितपुर स्थित महात्मा गांधी राजकीय स्कूल में 126 विद्यार्थियों को मंगलवार को स्वेटरों का वितरण किया गया। ललिता व्यास एवं उनके पुत्र राहुल व कुणाल व्यास के आर्थिक सौजन्य से अपने पिता लक्ष्मी नारायण व्यास की स्मृति में विद्यार्थियों को स्वेटरों का वितरण किया गया। पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम में संस्था प्रधान रामचंद्र सैनी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार बुनकर, ओम प्रकाश चौहान, जयकांत भिवाल, संदीप कंदुई, नरेंद्र चौधरी, रवि सरावगी, हिमांशु सराव, सुधीर शर्मा, भारती मुदगल, रामता ठटेरा, अंकित शर्मा, राधेश्याम प्रजापत, नरेंद्र, अर्चना पोदार सहित कई लोग उपस्थित थे। पड़िहारा भाजपा मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष व जिला प्रतिनिधि का मंगलवार को पूर्व विधायक विनेश महर्षि के निवास पर अभिनंदन किया गया। मंडल अध्यक्ष शिवपाल मेघवाल व जिला प्रतिनिधि के रूप में सरपंच जगजीत सिंह राठौड़ की नियुक्ति होने पर नेताओं ने पूर्व विधायक का आभार प्रकट किया। इस दौरान महर्षि ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, बजरंग गुज्जर, राजेंद्र हर्षवाल, राजकुमार हर्षवाल, सुरेंद्र कुमार, द्वारका सिंह, सवाई सिंह, नाथू सिंह, मेजर सिंह, बाबूलाल स्वामी, सोहन राम मेघवाल, रणजीत सिंह राठौड़, रामेश्वर लाल सुंडा, दातार सिंह सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। पूर्व विधायक विनेश महर्षि की प्रेरणा से धानुका एग्रीटेक लिमिटेड दिल्ली के आर्थिक सौजन्य से भाजपा कार्यालय में 150 ट्री गार्ड का वितरण मंगलवार को किया गया। भारत विकास परिषद के तत्वाधान में हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक महर्षि ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में पेड़ लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल भी जरूरी है। ट्री गार्ड पौधों की रक्षा के लिए वरदान साबित होता है। ट्री गार्ड की महत्ता को समझाते हुए आपसर, सैला, लूज, बोजासर गाँव के लिए ट्री गार्ड वितरित किए गए। महर्षि ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में करोड़ों पौधे लगाए गए हैं। अब पौधों की रक्षा के लिए सभी एकजुट होकर पौधे की देखभाल का संकल्प ले, तभी मुहिम सफल हो पाएगी। इस अवसर पर परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष वासुदेव चाकलान, शाखा सचिव परमेश्वर आत्रे, भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, जगजीत सिंह राठौड़, शिवपाल मेघवाल, महावीर महर्षि, रामतार शर्मा, सरपंच संपत नायक, साबू सिंह, सलीम खान, गिरधारी कांटीवाल, सवाई सिंह, नत्थू सिंह, मेजर सिंह, हिम्मत सिंह, संतोष तालनिया, प्रवीण शर्मा, मुकेश प्रजापत, नंदलाल सुरोलिया, राकेश वर्मा, सुशील इंदौरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। क्षेत्र के अलग अलग गांवों से सर्दी के मौसम में पौधों को बचाने के लिए सरपंच साहिबान और आम नागरिकों की मांग पर धानुका एग्रीटेक लिमिटेड नई दिल्ली के श्री रामगोपाल जी धानुका जी को आग्रह किया गया और उन्होंने भारत विकास परिषद और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड नई दिल्ली, इन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए ये ट्री गार्ड बनवा करके दिए। अभी ये 150 ट्री गार्ड बनकर के हमारे पास में आए, जिसमें अलग अलग ग्राम पंचायतों को हम लोगों ने वितरित किए हैं आज। और धानुका जी ने ये भी कहा है कि चाहे जितने बनवाने पड़े, पेड़ों को बचाने के लिए इन ट्री गार्ड्स की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मैं धानुका जी का, उनके ट्रस्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राजकीय जालान कॉलेज में मंगलवार को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम व द्वितीय के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे शिविर के बौद्धिक सत्र में वॉइस ऑफ कंज्यूमर विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मेल के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उपभोक्ता आयोग चूरू की सदस्य संतोष मासूम मंचस्थ अतिथि थी। प्राचार्य अनिल कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में मील ने विद्यार्थी को सोशल मीडिया से दूरी बनाने तथा पुस्तकों से निकटता बनाने का आह्वान किया। उन्होंने उपभोक्ता के अधिकारों की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी फ्रॉड का डटकर मुकाबला करना चाहिए। आयोग की सदस्य संतोष ने विद्यार्थियों को उपभोक्ता संरक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने रासयो
के सहयोग के अंतर्गत होने वाली विविध कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिविर में एक दिन विद्यार्थी सर्वेक्षण का कार्य भी करेंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुशील त्यागी ने कहा कि ईमानदारी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्राचार्य डॉक्टर सक्सेना ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम को वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर केसी जोशी, प्रोफेसर कमल योगी ने भी संबोधित किया। इस दौरान कॉलेज परिवार के सदस्यों सहित काफी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। 20 वर्षीय युवती अपने घर से लापता हो गई तथा साथ में 1,70,000 रुपए नकदी व 6 तोला सोना भी ले गई। इस राशि की रिपोर्ट लापता युवती के 55 वर्षीय पिता ने रतनगढ़ पुलिस में दी है, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि शहर के एक वार्ड की रहने वाली 55 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 20 जनवरी की दोपहर उसकी पुत्री बिना बताए घर से निकल गई। पुत्री के पास एक मोबाइल था जिसमें वह दिनेश नाम के युवक से बातचीत करती थी। उसी ने उसकी पुत्री को फोन दिया था और उसे पास में रहने वाली विवाहिता चार्ज करके देती थी। परिवार में गमी होने के कारण सभी लोग वहां पर गए थे और मौके का फायदा उठाकर दिनेश ने उसकी पुत्री को कहीं बेच दिया। घर पर 1,70,000 रुपए नकदी व 6 तोला सोना भी रखा हुआ था जो नहीं मिला। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी युवक आपराधिक प्रवृत्ति का है तथा उससे उसकी पुत्री को जान का खतरा है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच एएसआई रामनिवास को सुपुर्द की है। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर सोमवार की रात 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। समाचार लिखे जाने तक दोनों ही घटनाओं का पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार सालासर फाटे के पास बाइक सवार 20 वर्षीय विकास बेनीवाल एवं 17 वर्षीय पीयूष जाट को ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना में विकास और पीयूष घायल हो गए। वहीं दूसरी घटना NH 11 पर जयपुर पुलिया की है। ट्रैक्टर ट्रॉली को पिकअप ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे पिकअप में सवार सिंघाना के गांव सागा निवासी 30 वर्षीय नरेंद्र अहीर व 62 वर्षीय शिवराम अहीर तथा हरियाणा के नारलो निवासी 25 वर्षीय योगेश सिंह घायल हो गए। घटना के समय पिकअप नरेंद्र चला रहा था। नरेंद्र ने बताया कि बेसहारा गोवंश के आ जाने के कारण पिकअप अनियंत्रित हो गई तथा ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। दोनों ही घटनाओं में घायल हुए 5 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली चालक लाचरसर निवासी श्रवण कुमार जाट की कोई चोट नहीं आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। समाचार लिखे जाने तक दोनों ही घटनाओं का पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। चिरू जिले के तारानगर में निजी स्कूल के वाहन चालकों द्वारा मासूमों की जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। नतीजा यहाँ एक ही दिन में बच्चों के साथ दूसरा हादसा हो गया। गनीमत रही कि दोनों ही हादसों में बड़ा हादसा टल गया और किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। यहाँ गोपाल गौशाला के पास निजी लॉर्ड्स स्कूल की बच्चों से भरी मैक्स गाड़ी का टायर एक घर के आगे बने गड्ढे में जा घुसा और गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में करीब 1 दर्जन बच्चे सवार थे। घटना में अच्छी बात यह रही कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। आपको बता दें कि तारानगर में स्कूल के वाहनों का ये एक ही दिन में दूसरा हादसा था। सुबह ही यहाँ गांव खरतवास के पास स्टार सिटी स्कूल की बच्चों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई थी। एक ही दिन में दूसरा बड़ा सड़क हादसा होना यह बता रहा है कि यहाँ प्रशासन कितना मुस्तैद है। तारानगर में नियमों की अनदेखी इन स्कूल बस संचालकों द्वारा खुलेआम की जाती है। मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ यहाँ खिलवाड़ किसी शासनिक प्रशासनिक अधिकारी को दिखाई नहीं देता। यहाँ बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह वाहनों में भरकर ले जाया जाता है। गौरतलब है कि पुलिस थाने के आगे से ही सैकड़ों स्कूल वाहन हर रोज निकलते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी को दिखाई नहीं देते। संबंधित विभाग से समस्त अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हैं और खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एसपी जय यादव ने विशेष अभियान चला रखे हैं, लेकिन तारानगर में किसी अभियान को धरातल पर उतरता हुआ नहीं देखा जा सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि सुरक्षा सप्ताह का भी खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है।